अनव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स is neither 1 1 or nor onto function where box denoted the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x। यानी कि पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब तुम्हें समझा देता हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है, ये बॉक्स का मतलब इसमें जो भी वैल्यू पुट करता है, जैसे 2.9 पुट किया तो इसका आउटपुट देगा 2, यानी इससे जस्ट पहले वाला एक इंटीजर। यानी 3.9 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, 2.2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। ये इस तरीके से देता है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। सबसे बड़ा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि एक्स से क्या हो, लेस देन हो। एक्स अपने पास क्या है? 2.9, तो इससे छोटा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है? 2 ही तो है। तो इस तरीके से ये वैल्यू देता है। ये अपने पास दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन अपने पास है ये अपना नाइदर 1 1 है और नॉट ऑन 2 है। तो किस तरीके से होगा देखो। रियल नंबर से अपने पास क्या दिया हुआ है? रियल नंबर में दिया हुआ है। रियल नंबर से रियल नंबर में दिया हुआ है। अब देखना, यहां से मैं क्या बनाता हूं, एक डायग्राम बना रहा हूं, एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम में अगर बना रहा हूं, कहां से कहां है? रियल नंबर से रियल नंबर, यानी डोमेन भी अपना रियल नंबर है और कोडोमेन भी अपना रियल नंबर है। इसमें कुछ वैल्यू होंगी किस तरीके से, मान लो यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, -1.5 होगा, -2 होगा, इस तरीके से वैल्यूज होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू होंगी, यहाँ पे मान लो वैल्यू होगी 0.5 होगा, 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, इस तरीके से वैल्यूज होंगे। अब देखो, जैसे इस फंक्शन में वैल्यू पुट करता हूँ, 0 किस में मैप होगा? 0 इस फंक्शन में डालूंगा तो 0 पे आएगा, ठीक है। 0.5 जैसे ही मैं इस फंक्शन में डालूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो वैल्यू क्या होगी? 0.5 किसके इक्वल देता है? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है 0, यानी ये किस पे मैप हो जाएगा? 0 पे मैप हो जाएगा। 1 बताओ किस पे मैप होगा? 1 1 पे मैप होगा। 1.5 1 पे मैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इससे अपने को क्या पता लग रहा है? इससे अपने को ये पता चल रहा है कि फॉर यूनिक डोमेन, फॉर यूनिक डोमेन, यूनिक डोमेन, फॉर यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। यूनिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, 1 भी 1 पे मैप हो रहा है, 1.5 भी 1 पे मैप हो रहा है, 1.6 भी 1 पे मैप होगा, 1.7 भी 1 पे मैप होगा। यानी कि हर एक अलग अलग एलिमेंट अपने पास अलग अलग एलिमेंट सेम पे ही अपने पास जाके मैप हो रहा है। इसका मतलब अपने पास ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यूनिक तो नोट 1 1 फंक्शन, नोट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। अब देखो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में केवल और केवल क्या आएंगे? इंटीजर्स आएंगे। यानी कि आउटपुट अपने पास क्या होगा? आउटपुट है अपने पास रेंज। रेंज में देखो, रेंज में अपने पास आएगा 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से ये केवल रेंज में आएंगे, केवल इंटीजर्स। और कोडोमेन में अपने पास क्या है? यहाँ से कोडोमेन में अपने पास है कंप्लीट रियल नंबर। तो क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है? तो रेंज अपने पास नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन अपने पास नहीं होगा। इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।